ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 की। तो ये बोले ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, यहाँ पर मेरे पास है पार्टनर ए एंड बी जिनके बीच के रेशियो क्या है 4:1 है। ठीक है, ए एंड बी पार्टनर हैं जिनके बीच के रेशियो क्या है 4:1 है। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो, आपको क्या समझना है कि अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का जो भी शेयर होगा वो उसका 1/2 सेक्रीफाइस का क्या कर रहा है। अब जब इन दोनों का जब सेक्रीफाइस होगा, जब ए का जब जो सेक्रीफाइस होगा, जब बी का जो सेक्रीफाइस होगा, वही शेयर बनेगा सी का। क्या ये वाली बात समझ में आई आपको? ए और बी आपके पास क्या है, पार्टनर्स हैं जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो 4:1 है। ए ने सरेंडर करा 1/4 ऑफ हिज शेयर और बी ने शेयर करा 1/4 ऑफ हिज शेयर। अब ध्यान से इस चीज को समझना है कि जब मैं ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ तो ऑफ का मतलब क्या है भैया, मल्टीप्लीकेशन। गॉट इट? ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि सपोज करते हैं कितने पार्टनर है, बताना जरा कितने पार्टनर है। ए इज टू बी, हमारे पास दो पार्टनर है जिनके बीच के रेशो क्या है, रेशो है 4:1। रेशो क्या है 4:1। क्लियर हो रहा? अब मैं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ए ने जो सेक्रीफाइस करा है, जो क्या करा है आपके पास, जो ए ने क्या करा, सेक्रीफाइस करा। ध्यान से इस चीज़ को समझना। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ऑफ हिज शेयर। तो ऑफ का मतलब क्या है कि हम मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ए का शेयर क्या है भैया 4/5 मल्टीप्लाई बाय कितना वो उसने वो क्या करता है, तो मैं बोलूँगा 1/4। यहाँ तक समझ में आ रहा? क्या आपको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा? हाँ। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, फिर सेम इस तरीके से मैं यहाँ पर बी के बारे में भी बात करता हूँ कि बी ने कितना सेक्रीफाइस करा। मैं यहाँ पे बी के बारे में बात करता हूँ कि बी ने कितना सेक्रीफाइस करा है। बी का शेयर है 1/5। क्लियर हो रहा? तो वो कहते हैं कि उसने क्या करा 1/2 ऑफ हिज शेयर, मतलब जितना भी बी का शेयर है, बी का शेयर क्या है 1/5 है, इसका 1/2, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 1/10। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ। फिर से बताऊं? नहीं समझ। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से समझना कि इन दोनों का जो भी सेक्रीफाइस होगा, जो भी आपके पास ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया है, किसने, आपके पास जो ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया है, यही टोटल क्या बनने वाला है मेरे पास, किसका शेयर, सी का शेयर। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है सर। ठीक है, क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से यहाँ पर समझ के चलना। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, न्यू पार्टनर। तो व्हाट इज द सेक्रीफाइस रेशियो एंड द न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइस के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं क्या कर दूंगा, ध्यान से इस चीज़ को समझना आप। मुझको क्या निकालना है भाई, सेक्रीफाइस रेशियो किस किस के बीच में, बिटवीन किस किस के बीच में, ए एंड बी। ठीक है, तो ए का क्या था भैया 1/5 इज टू 1/10। मुझको बेस कॉमन का करना होता है, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर मेरे पास 2:1 आ जाएगा। क्या मैं जल्दी तो नहीं हूँ? नहीं। पूरी बात समझ में आई आपको? हाँ। फिर से बताऊं? नहीं सर। ठीक है, अब आप इस चीज़ को समझना कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मेरे पास ओल्ड शेयर होगा, जो भी मेरे पास ओल्ड शेयर होगा, उसमें से मैं क्या कर दूंगा, सेक्रीफाइस शेयर को क्या कर दूंगा भाई, माइनस कर दूंगा। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यू शेयर आ जाएगा। क्या बोला मैंने? ओल्ड शेयर से सैक्रिफाइस शेयर माइनस करके न्यू शेयर में। ठीक है, अब आप ध्यान से इस चीज को समझो कि मेरे पास ओल्ड शेयर है कितना। अगर मैं ए के बारे में बात करता हूँ, ए के बारे में मैं अगर ओल्ड शेयर के बारे में बात करूँ, तो आप देखोगे ए का जो ओल्ड शेयर है वो है 4/5। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ। ठीक है, और उसके बाद जो उसका सेक्रीफाइस था, सेक्रीफाइस क्या था 1/5। क्लियर हो रही है बात? तो इसका जो शेयर निकल जाएगा वो निकल जाएगा कितना, 3/5। सेम मैं यही वाली बात क्या मैं बी के साथ कर सकता हूँ? हाँ। ठीक है, तो बी का जो ओल्ड था वो क्या था 1/5 था। बी का ओल्ड क्या था 1/5 था, लेकिन इसने सेक्रीफाइस कितना किया है 1/10। क्लियर हो रहा है? अब मुझको क्या करना है, इनका सबसे पहले बेस कॉमन करना है। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 का बेस बन गया। इतनी बात समझ में आ रही? 2 - 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 1/10। क्या यहाँ तक मैं समझा पाया ढंग से? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझको क्या निकालना है भाई, न्यू रेशियो बिटवीन। अब मुझको क्या निकालना है, न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/5 इज टू 1/10 इज टू, और जो थर्ड वाले का था, थर्ड वाले का क्या था
जो सी का था, इन दोनों को मुझको ऐड करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो थर्ड वाले का शेयर था वो क्या था 1/5 प्लस 1/10, 1/5 प्लस 1/10, समझ में आ गया। तो देखना आप यहाँ पर ध्यान से, मुझे सबके बेस पहले क्या करने हैं, कॉमन क्या करने हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 का बेस आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 3, ओ सॉरी 3/10। ये क्या आ जाएगा 1/10। ये क्या आ जाएगा अगर मैं इसको भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6/10। तो क्या आ जाएगा 6:1:3। क्या समझ में आया आपको? आ गया। 6:1:3। क्या मैंने सही करा? हाँ पक्का 6:1:3। फिर से बताऊं? नहीं सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, तो ये हमने आपके साथ इलस्ट्रेशन नंबर 12 सॉल्व कर लिए।